ये वीडियोस देखते हैं आप लोग, मजम्मत करते हैं हम सब। गजा के गली कूचों की जो वीडियोस हैं, ये देखकर एक मुहावरा होता है कि मेरी रूह काम गई, रोंगटे खड़े हो गए। और आज हमने देखा कि लेबनान में उन्होंने जो पेजर्स के ज़रिए एक हमला किया और उसमें हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए, बहुत से लोग शहीद भी हुए और इससे एक बहुत सारे सवालात मज़ीद पैदा हो गए हैं। मैसेज में लिखा हुआ था जय श्री राम और जैसे उन्होंने कहा व्हाट इज जय श्री राम और दाएं और वहाँ पे कम से कम 3000 से के लगभग या उससे भी ज़्यादा 5000 पेजर्स जो हैं वो धमाकों से फट गए हैं। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि लबनान में कल के पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए। वॉकी टॉकी धमाके उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। 52 मुसलमान मुल्क हैं, सिर्फ मुजम्मत कर रहे हैं, वो गोंगलू से मट्टी झाड़ें कि बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही जुल्म हो रहा है, बस इससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप सब। लेकिन इजराइल ने तो जैसे कहना चाहिए कि हैरत में डाल दिया है सबको। अच्छा, और धमाके जो हैं वो इतनी शिद्दत के थे कि जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। इजराइल को पता था कि जो हिजबुल्लाह है वो ये डिवाइसेस इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। अभी तो देखिए ना, मोबाइल से उन्होंने जान छुड़ा ली थी, उन्होंने तो पेजर ले लिए थे, लेकिन अब पेजर्स के बारे में पता चल रहा है कि पेजर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग को 1 साल होने जा रहा है। इस जंग में हमास के साथ उतरे तीसरे प्लेयर हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का खूनी संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। मंगलवार 17 सितंबर को एक नए तरीके का हथियार इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। मंगलवार को लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के पास मौजूद पेजर डिवाइस फटने लगे और देखते ही देखते इन विस्फोटों की चपेट में करीब 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके आ गए। करीब 5000 पेजर ब्लास्ट होने का अनुमान है। ब्लास्ट के वक्त की तस्वीरों को देखकर ये कोई फिल्म का सीन लग रहा है। जानकारों का मानना है कि बिना किसी माहिर एजेंसी के बिना नहीं हो सकता। इस हमले के नए रूप को लेकर कई तरह की थ्योरी दुनिया भर में चल रही है। पूरी दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक है कि इजराइल इस फिल्मीनुमा ऑपरेशन को अंजाम देने में कैसे कामयाब हुआ। हिजबुल्लाह इजराइल की खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए कम से कम विदेशी तकनीकी का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद ऐसा हमला हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक बताया जा रहा है कि दुनिया का पहला एक ऐसा हमला हुआ है इजराइल और हमास की जंग के दौरान, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है। उसमें ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई है कि आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में ये लिखा जाएगा, तारीख़ में ये लिखा जाएगा और फ्यूचर में ये बात की जाएगी कि इस जंग के दौरान पहली बार दुनिया का पेजर हमला हुआ। क्योंकि इजराइल की तरफ से हमास तो नहीं, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि जो लेबनान है, हिजबुल्लाह जो है, वो इस वक्त इजराइल के सामने उनके साथ दू-बदू लड़ाई हो रही है और हिजबुल्लाह पर लेबनान के अंदर हमला हुआ है जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों के पेजर्स, जो कि उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए थे, अपनी पॉकेट्स में रखे हुए थे, अपनी पैंट की जेबों में थे, अपनी शर्ट की जेबों में थे, उनके सामने उनकी टेबल पर रखे हुए थे या जहाँ पर भी थे, वो सब के सब पेजर्स फटना शुरू हो गए एक के बाद एक। अब आप ये सोचें कि ऐसा हो किसी सिटी के अंदर कहीं पर कि जितने लोगों के पास पेजर्स हैं वो एक्सप्लोड होना शुरू हो जाएं, फटना शुरू हो जाएं। तो इसका एक तो ये होगा कि हैरानी इतनी होगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये खबर इस तरीके से चल रही है कि क्या ये दुनिया का पहला पेजर अटैक है, यानी ये स्ट्रेटजी क्या है। इजराइल ने इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं किया कि उन्होंने ये हमला किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ब्लेम कर रहा है। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। कि इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि पेजर फट गया या पेनड्राइव फट गया, नो। इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया, हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा, कहीं वो ना फट जाए। वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांघिया बनियान है, वो फट जाए।
कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए, तुमने बोला जिहाद फ्याद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया तेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। तो दोस्तों ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। वहां पे पेजर फटने के कुछ घंटे पहले, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, पेजर फटने के कुछ समय पहले इजराइल ने योआव गैलांट जो देश का डिफेंस मिनिस्टर था, उसने लॉयड ऑस्टिन जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, लॉयड ऑस्टिन को कॉल करा और बोला कि यार एक ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया, बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। आप हमारे दोस्त हैं, कल ऐसा ना हो कि यार आप बोलो कि यार घर में शादी थी तुमने बुलाया है नहीं, तो हमने तुम्हें पहले बता दिया कि बॉस ये होने वाला है। वहां पे जब पेजर फटे हैं तो इतने सख्ते में आ गया यूएस, इतने कंफ्यूजन में आ गया यूएस, अमेरिका कंफ्यूजन में आ गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। अच्छा, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया, क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं करा था ऐसी चीज हो सकती है। ये चोट कहां पहुंची है दोस्तों? ये इजराइल ने जो वार करा है ये जहनों पे करा है, ये दिमाग में करा है वार, ये सोच पे वार करा है इजराइल ने। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था और इजराइल ने उसके बाद रिटेलिएशन शुरू करा था, मुझे लगता है कि सबसे घातक जो इजराइल ने अपने दुश्मनों के ऊपर वार करा वो ये है। इसलिए नहीं कि ज्यादा लोग मरे हैं, क्योंकि इतने लोग मारे नहीं गए इसमें, चोटिल ज्यादा हुए हैं, ज्यादा लोग मारे नहीं गए, लेकिन इतनी दहशत, इतना खौफ, उसको नहीं पता है वो कबाब खा रहा, कबाब फट गया मुंह में, ये कुछ भी कर सकता। अब इनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई ये जो यहूदी हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई ऑफन से यार एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देखो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पुराने हो ना, खेलोगे कूदोगे। अब खेल कूदते भी नहीं है ठीक से, ये चले गए उनसे लड़ने के लिए, फिर वही बकवास, हम जिहाद करेंगे, हम ऐसा जवाब देंगे कि उनकी मतलब पुश्तें याद करेंगी और हम ऐसा देंगे कि खून की नदियां, ये सब यार ये ड्रामा फिल्मी टाइप बातें बंद करो, ठीक है जी, फिल्मी टाइप की बातें बंद करो। ऐसा ना हो तुमने रिमोट कंट्रोल से तुम कार्टून देख रहे हो, तुमने बोला खबर सुनूं, बटन दबाया, रिमोट कंट्रोल हाथ में फट गया।